प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हर परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड में जो हो रही है हलचल, उस हलचल को देखते हुए हमारे आपकी समझ आ जाना चाहिए कि नारायण साकार है परमात्मा जी ने बीते समय में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें आपको काफ़ी समझाया, काफ़ी इशारा किया कि निकट भविष्य में कुछ इस तरीके की घटनाएं होंगी। प्रकृति के साथ मानव ने छेड़छाड़ की है तो प्रकृति भी मानव को दंडित करेगी। और आज हम और आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति चल रही है। आज इतना इतना उथल पुथल है प्रकृति के अंदर जो हमने आपने पहले कभी नहीं सुनी। देखना तो बहुत बड़ी बात है, सुना भी नहीं होगा, लेकिन मानव नहीं समझ पा रहा है परमात्मा के खेल को, परमात्मा की लीला को। लेकिन कोई समझे न समझे, जिन्होंने इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी को जाना है, पहचाना है, समझा है और परखा है, हर तरीके से अनुभव प्रैक्टिकल किए हैं, उन देवी महापुरुषों का तो फर्ज बनता है कि वो नारायण साकार हरि जी का वचन मानकर सेवा कर्म की तरफ ध्यान दें और नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों में निरंतर प्रार्थना करें कि हे नारायण साकार हरि परमात्मा जी, हमने जाने अनजाने में जो भी गलतियां की हों, उन गलतियों को तो खैर हम भोगने को तैयार हैं, लेकिन वर्तमान में हमसे कोई ऐसी गलती न बन जाए, कोई ऐसा दुष्कर्म न बन जाए, किसी तरीके का कोई शब्द ऐसा किसी के लिए न निकल जाए जिसका हमें आगे भविष्य में भोग भोगना पड़े। देवियों महापुरुषों, ये पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन इस ग्रह पर रहने वाले लोग तमाम धार्मिक स्थिति में विभाजन कर चुके हैं पहले से, और आज भी खींचतान चल रही है। उसी गति में एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन हमारी आपकी समझ आना चाहिए, संसार में जो भी हलचल कर रहा है, जो भी लड़ रहा है, झगड़ रहा है, वो सिर्फ अज्ञानता के कारण। जब हमें ये बोध हो जाए, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि आत्मज्ञान बिना नर भटक, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जल में मीन प्यासी, मुँह सुन सुने आवे हांसी। जब हमको खुद का बोध नहीं होता, जब तक हम स्वयं को नहीं पहचान पाते, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि इतना जान लो कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, क्या करने आया था, कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या है। जब हमें स्वयं की जानकारी हो जाए, स्वयं का बोध हो जाए, तो फिर हम परमात्मा नारायण साकार हरि जी को समझ सकते हैं और नारायण साकार हरि परमात्मा जी का वचन मान करके सेवा कर्म सदकर्म कर सकते हैं। तो आप समस्त देवियों महापुरुषों से हमारी तो यही प्रार्थना है कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी का वचन मान करके सेवा कर्म की तरफ ध्यान दें और नारायण साकार हरि परमात्मा जी से निरंतर यही आराध्य से प्रार्थना करते रहें कि परमात्मा नारायण साकार हरि जी हमसे कोई ऐसा कृत्य न बन जाए, ऐसा कर्म न बन जाए कि हम आपके चरणों से जुदा हो जाएं। तो देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी तो प्रार्थना करेंगे, रहमत करेंगे ही, लेकिन हमारा आपका खुद का भी फर्ज बनता है कि हम अपने दाएं बाएं आगे पीछे देख करके कार्य करें और तमाम प्रकार की जो व्याधियां हमारे आपके शरीरों में, हमारे आपके घर परिवारों में लगी हुई हैं, तरह तरह से हम भटके हुए हैं, अपनी भटकन को अपने आप से दूर करें और परमात्मा नारायण साकार हरि जी रहमत करते हैं। जैसे बूटी प्रसाद घर में बनाते रहें और वंदना प्रार्थना के माध्यम से परमात्मा नारायण साकार हरि जी को याद करते रहें। कहा जाता है कि याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। जब परमात्मा नारायण साकार हरि जी की यादगारी होगी, इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के प्रति हमारा लगाव होगा, क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा है कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के भक्त का अगर दुनिया में कोई दोस्त है, तो भक्त का अगर जो दोस्त है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के भक्त का दोस्त है, वो परमात्मा नारायण साकार हरि जी का भी दोस्त है।
और नारायण सागर हरि परमात्मा जी के भक्त का अगर कोई दुश्मन है तो वो नारायण सागर हरि परमात्मा जी का भी दुश्मन है। आदमी आदमी की दुश्मनी झिलती नहीं और परमात्मा से दुश्मनी करके लोक परलोक सब बर्बाद हो जाते हैं, कहीं बचाव संभव नहीं होता। तो आप समस्त देवियों महापुरुषों से हमारी तो यही प्रार्थना है कि हम अपने आपे को संभालें, स्वयं को पहचानें, स्वयं की गति को ऐसी बनाएं कि हमारी जुबान से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जिससे किसी की अंतरात्मा को ठेस पहुंचे। क्योंकि एक शब्द आता है कि कमजोर को सुन मत सताइए, नहीं पेट पकड़ के रोई लेगो और सुन ले नारायण सागर हरि मैया ने तो जरा मुड़ते खो देगो। तो देवियों महापुरुषों, हमारे द्वारा किसी परमात्मा नारायण सागर हरि जी के विषय में, नारायण सागर हरि परमात्मा जी के भक्त के विषय में हमसे कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की चुगली निंदा वाला कोई पॉइंट रखता है, कोई कुछ कहता है कि वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, भगवान बनना है, पैर बजाई करा रहा है या रुपये पैसे की ठगा ठगी कर रहा है, कोई भी कुछ भी कहे सुनो सबकी, लेकिन जब तक हकीकत में किसी को वास्तविक तरीके से टटोल न लो तब तक किसी के विषय में कुछ भी कहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए हम तो आप समस्त देवी महापुरुषों से प्रार्थना करेंगे कि हम चुगली निंदा से बचें। चुगली निंदा रूपी बवंडर फिटकरी है, कितना भी सदकर्म कर लो, अगर चुगली निंदा वाली स्थिति हमारे अंदर बनी हुई है तो वो हमारे जितने भी हमारे द्वारा सदकर्म किए जाते हैं, सेवा कर्म के माध्यम से, नारायण सागर हरि परमात्मा जी के गुणगान के माध्यम से, उन सारे सदकर्मों को फिटकरी नष्ट कर देती है। जैसे 100 कुंटल दूध को मीठा करने के लिए कई कुंटल चीनी चाहिए और उस दूध को फाड़ना हो तो चुटकी भर फिटकरी काफी है। तो देवियों महापुरुषों, हम तो यही प्रार्थना करेंगे आप समस्त देवी महापुरुषों से, जो भी ब्रह्मांड में हलचल हो रही है, समय आवाज दे रहा है कि मानवो जाग जाओ, चेत जाओ। नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने 25-26 साल हमें आपको दर्शाया और इशारा दिया, आवाज दी कि जागो, जागते रहो। हमें आपको जगाने में इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज भी हम नहीं जागे, आज भी हम टांग खिंचाई खींचातानी में लगे, एक दूसरे की कमियों को ढूंढने में लगे, एक दूसरे पर छीटा कसी करने में लगे हैं। तो हमारा कभी सुधार नहीं हो सकता, हमारा कभी निखार नहीं हो सकता। समय काल परिस्थितियों के आधार पर जब भी मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना होगी, परमात्मा नारायण सागर हरि जी की वो रहमत बरसेगी कि भले ही हमने 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल जो भी समय ने परमात्मा नारायण सागर हरि जी के सानिध्य में भागम भाग की गति में, चाहे नारायण सागर हरि धाम पर या इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी की मौजूदगी में जहाँ भी सेवा कर्म के माध्यम से भागम भाग की है, वो हमारे काम नहीं आएगी अगर हम अपनी गति को, अपनी आदतों को न बदलें। क्योंकि शब्द आता है कि मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। हम अपनी आदतों को बदलें। नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि डॉक्टरों ने दिल बदल डाले, नेताओं ने दल बदल डाले, आप अपने मनों को बदल दो, आप क्या भविष्य से बेड़ा पार हो जाएगा। तो देवियों महापुरुषों, और ज़्यादा हम कुछ न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं और एक बार पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप देवियों महापुरुषों का जो भी हमें सहयोग इस रूप में मिलता है, इसके लिए हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आप हमारे साथ इस स्थिति में जुड़े हुए हो, बाकी हमें इधर उधर की खामे खां जो तमाम दुनिया के जो भी यूट्यूबर हैं, किस किस तरीके की वीडियो कहाँ कहाँ से परमात्मा नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी को इकट्ठा कर रखा है, उसी में से कहीं के शब्द कट कर दिए और उस पर लिख करके डाल देते हैं। आज का सत्संग, आज का सत्य का साथ, आज की ब्रह्मवाणी जो भी है, और आप उसको ओन करके देखते हो, आप सोचते हो शायद हो सकता है ये आज ही ब्रह्मवाणी दी हो। जब नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने 2 जुलाई 2024 के बाद में किसी भी देवी महापुरुष को दर्शन नहीं दिया तो ब्रह्मवाणी कहाँ से आई। लेकिन आपको आप जाने, आपका जाने काम, हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है उन जानकारियों को देवी महापुरुष थंबनेल देखते हैं, थंबनेल कोई चटकदार हो, झूठ मूठ का कोई पॉइंट रख देते हैं। हम भी रख सकते हैं अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए हम भी रख सकते हैं, लेकिन हमें देवी महापुरुषों को गुमराह करने में कोई आनंद नहीं आता। हम तो वही रखते हैं जो हमारे पास अनुभव है, हमारे पास प्रैक्टिकल है। तो आप देवियों महापुरुषों से प्रार्थना है कि चटक मटक न देखें, जो भी जानकारी मिल रही है उन जानकारियों को लेते रहिए और व्यवहारिक रूप दीजिए, कर्म में ढालिए, आपके जीवन में निखार जरूर आएगा। और कभी भी कोई भी कैसी भी जानकारी चाहिए
तो आप कमेंट के माध्यम से लिख कर गिरा लिए, हम आपको जानकारी देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप देवी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।